एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कराएंगे जो कि एक्सरसाइज 1.3 का 8 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जाकर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कॉमेंट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स। कौन कौन से रेशनल नंबर्स दिए हैं? 5/7, 9/11। अब देखो क्वेश्चन में आपको बहुत गौर से देखना है, अदरवाइज आप सॉल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, पूरे चैप्टर में रेशनल एंड इरेशनल की बातें कर रहे हैं। इसमें मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो ये बोला था कि आपको गिवन रेशनल नंबर में से उनके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में। तो चलिए हम लोग इसको कैसे, क्या होगा, हमें एक्सप्रेस करना होगा डेसिमल एक्सपेंशन को। किसको 5/7 एंड 9/11 को। ठीक है, इसके जो है डेसिमल एक्सपेंशन को हम एक्सप्रेस करेंगे। तो 5/7 होगा तो कैसे लिखेंगे, 7 इधर 5 इधर। अब इसको स्टार्ट कर देंगे करना। कैसे करेंगे, देखो ये आएगा आपका 7 से। ये छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है, तो सबसे पहले हम लोग 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद यहाँ पे ये बन गया आपका 0। तो ये 7 7 सा कितना आ जाएगा, 49। 49 आएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। फिर 7 बड़ा है कि छोटा है? 7 छोटा है, 10 बड़ा है, तो अब आराम से हो जाएगा 7 1 सा 7। ठीक है, अब इसमें फिर से हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करा तो ये आपका आ गया 3 लिखा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया। ठीक है, तो अब यह आ जाएगा 7 4 सा 8, 28 यहाँ पे करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 2 सा 14, तो ये 14 हो जाएगा। माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 में से 14 गया तो ये आपका आ जाएगा 6 आया तो 0 बना देंगे, तो ये आ जाएगा 7 8 सा 56। ठीक है, 56 आया, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ये 4 आ जाएगा, फिर 40 बना देंगे तो 7 5 सा 35। ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चलता जाएगा। हो गया। अब ये अगर हम इसको आगे भी बढ़ा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये देखो ये वाला आपका रिपीट होगा। ठीक है, फिर 7 7 सा हम लिखेंगे 49, इस तरीके से। फिर माइनस होगा, देन उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, 0 होगा, फिर 7 1 सा 7 करेंगे तो देखो ये रिपीट होने लगा, 7 1 4 2 8 5 7। तो हम लोग इसको ना लिखकर हम यहाँ पर ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे हम ऐसे डैश 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 बना देंगे, यानी इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं 9/11। 9/11 में कैसे, 11 इधर लिखेंगे और 9 अंदर लिखेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 छोटा है कि बड़ा है? 9 हमारा छोटा है 11 से, तो क्या करना है, 0 लगाना है, पॉइंट बढ़ाना है, 0 लिखना है। ठीक है, तो 11 8 सा कितना हो जाएगा आपका 88। अब 88 माइनस करोगे 90 में से तो कितना आएगा आपका 2। ठीक है, 0 बनाया, अब यहाँ पे 8 लिखना भूल गई। ठीक है, अब 11 1 सा 11 यहाँ पर आया, माइनस किया तो ये आपको कितना आ जाएगा 9, 0 बनाएंगे। ठीक है, फिर 11 अगेन आपका यहाँ पर आ जाएगा 80, 11 8 सा 88 आया, फिर माइनस करा, फिर आपका यहाँ पे 2 आया, फिर 20 बनाया, फिर ये करा 1, फिर 11, इस तरीके से देखो ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, आपका रिमाइंडर यहाँ पे फिर से 9 आ गया और फिर से ये वही चीज चलती जाएगी। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं है, यहाँ पे हम डैश 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 लिख देंगे। अब हमारे पास देखो दो हमारे पास रेशनल नंबर निकल आए, वो कौन से? एक तो आपका है ये और दूसरा आपका ये। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम करेंगे यहां पर, ये एक आपका आया है 0.714285 के ऊपर बार, दूसरा आपका आया है 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, ये आपके दो आ गए रेशनल नंबर। अब हमको जो है यहाँ पे निकालना है इरेशनल नंबर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब उस इरेशनल नंबर को कैसे निकालोगे,
चलो देखते हैं। ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब सिंपल सी बात है, हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको 2 मान सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0.072 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये हमारा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो गया, ठीक है। इरेशनल इसी तरीके से लिखते हैं। अब हमें 3 निकालना है, ये हमारा 1 हो गया, 2 लिख लेते हैं एंड 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें 81 तक करना है। तो 81 तक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं 7, और इसको हमने लिख लिया 780, फिर 7800, फिर 7800, ठीक है, फिर 78, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्या ले लेते हैं, अब हम लोग ले लेंगे 0.7907900 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते गए। ये हमारे पास 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकल आए। बात क्लियर हो गई। हमें 8 1 ये मैक्सिमम, तो इसके बीच में और भी निकल आएंगे। हमारे पास कितने आ सकते हैं, यहाँ पर इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं इरेशनल नंबर की, बट हमको 3 चाहिए, तो 3 कैन बी, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। देखो इरेशनल इरेशनल इतना आ रहा है। सबसे पहले हम लोग फिर से इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ठीक है। और रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, इसमें रूट भी होता है, ठीक है। इरेशनल में रूट होते हैं, बट वो कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि रूट 7 ले सकते हैं, ठीक है। 7 हमारा इरेशनल हो जाएगा, लेकिन अगर आप 4 लोगे तो 4 क्या बन जाएगा, 2, और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में हो गया। q आपका 0 नहीं है, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा। तो रेशनल की क्या प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सपोज आपके पास 2 है, तो 2 को आपने 1 लिख लिया, और ये क्या है, 0 के बराबर है नहीं, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये p और q क्या होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स है। ये बेसिक डिफिनेशन होती है रेशनल की। इरेशनल में मैंने बता दिया कि अंडर रूट होना चाहिए, बट वो कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे ये मैंने बता दी प्राइम नंबर था वो, बट ये कंप्लीट रूट नहीं है, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट रूट हो गया, तो इस तरीके से ये आपका जो 2 आया है ये रेशनल आ गया। बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं, ये बेसिक हमने देखने के बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं। √2 3 की बात करूं, तो √2 3 इस तरीके से लिखेंगे। अगर इसको हम परफेक्ट, ये कंप्लीट रूट है, नो ये कंप्लीट रूट है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। ये हमें पता चल गया, सिंपल सी बात है। ये कंप्लीट रूट नहीं है, और इसको अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं √2 5 की बात करते हैं, √2 की, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करने के लिए 15 × 15 लिखेंगे अंडर रूट में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 आपका बाहर निकल आएगा, अंडर रूट आपका चला जाएगा। तो ये जब 15 निकल आया आपका, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। √2 आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये कंप्लीट रूट है। तो इसको जो है हम लोग इरेशनल नहीं कह सकते, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। और इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 15/1, 1 क्या है, q है, q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये देखो इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आपका आता है 0.3796। अब ये हमारा आ रहा है डालने के लिए, ये इसके ऊपर कोई बार नहीं है, ठीक है, कोई भी बार नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिपीट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके आगे पॉइंट पॉइंट करके कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है यानी वो वहां पे उसको वो टर्मिनेट कर गया। तो जब कोई चीज टर्मिनेट कर रही है तो सिंपल सी बात है वो टर्मिनेटिंग किस में होगा, रैशनल नंबर में होगा, तो ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। बात क्लियर हो गई, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 4th। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं।
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि 7.478478, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, हो सकता है लेकिन होना नहीं। कैसे नहीं होना? अब ये नंबर आपको दिखा, ये देखो 478 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7.478 के ऊपर बार है, तो यानी ये रिपीट कर रहा है। जब रिपीट कर रहा है तो हमें पता है जो इरेशनल नंबर होते हैं उनमें क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। सॉरी, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग एक ही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा रिपीट करके ये बार है और आगे जो है ये रिपीट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग भले नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन रिकरिंग भी तो है, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपकी? क्योंकि क्या मैंने बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग हो गया। रिकरिंग मतलब क्या मैंने बताया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया, तो इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ क्लियर? अब आपका लास्ट वाला आता है, ये देखो, ये फिफ्थ वाला। इसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो देख के ही आप समझ जाओगे कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ये एग्जाम्पल कितनी बार ले चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो 1 0 देन 1 0 0 देन 1 0 0 0 1 देन 4 टाइम 0 देन 1, यानी ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग भी है, यानी नॉन रिकरिंग भी है। जब नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल, ठीक है। आई होप सो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। मेन एक आपको चीज इसमें याद रखनी है, जो रेशनल नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग एग्जैक्टली होल नंबर, फ्रैक्शन और मिक्स नंबर कह सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली एज अ डेसिमल, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं कैन नेवर बी नोन इन एनी फॉर्म, वो कभी भी किसी फॉर्म में नहीं कह सकते उनको। ये आपको ये पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।